तुम्हारा प्रेमी तो जेल जा चुका है, तो जेल चला गया तो तुमको न्याय मिल गया? अभी थोड़ी मिला है न्याय, जेल जाने से थोड़ी मिल गया न्याय, तो बाद में ही पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तबे तो पता चलेगा अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, उसको सजा तो मिलेगा ही। भाई क्या बोला भाई? भाई भी बोले कि देखिए मैं यहाँ नहीं रख सकती हूँ। सुजीत प्रजापति जेल से निकलता है फिर भी अगर नहीं अपनाता है तो तुम्हारा तो चारों तरफ का दरवाजा बंद हो चुका, न तुम घर की रही न घाट की रही। इसका जो प्रेमी है सुजीत प्रजापति अपनाने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि बच्चा मेरा नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने के बजाय प्यार मोहब्बत में व्यस्त है, फेसबुक से प्यार, इंस्टाग्राम से प्यार कर रहा है, जेल में पूरा कर रहा है ना मेरा सपना। अच्छा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जहाँ पे भेजा जा रहा था वहाँ तुम आखिर क्यों नहीं गई रेखा? क्योंकि हमको वहाँ विश्वास नहीं था। हमारे साथ अभी रेखा मौजूद है जो लगातार अपने प्रेमी के घर पे धरना दे रही थी। रेखा का धरना समाप्त हो गया है, यानी कि अपने ससुराल में जाकर के जो धरना दे रही थी धरना समाप्त हो गया है, क्योंकि रेखा के जो प्रेमी सुजीत प्रजापति को जो है कि जेल भेज दिया गया है, वो गिरफ्तार होकर के जेल चला गया है। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है कि रेखा को बाल गृह में भेजा जा रहा था, लेकिन रेखा जो है कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी संस्था में विकास माली जी के यहाँ पे है, और यहीं पे रेखा को जो है कि खाने पीने की व्यवस्था, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था, जब तक सुजीत प्रजापति जेल से निकल करके नहीं आता है तब तक रेखा यहीं कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी में ही ये रह रही है। इस संस्था के जरिए ही यहीं पे रह रही है। विकास माली जी अपने घर पे ही रखे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है विकास जी। आइए हम इनसे बात करते हैं, रेखा से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर रेखा के मन में अब क्या चल रहा है, क्योंकि रेखा के जो प्रेमी है सुजीत प्रजापति जेल चला गया है। अब रेखा क्या सोचती है आगे के बारे में, अब रेखा क्या करने वाली है? रेखा कब तुम्हारा प्रेमी जल गया? ये 2 तारीख को गया है जी। 2 तारीख को जल गया? हाँ। तो यहाँ पे विकास भैया के घर पे तुम कब से रह रही हो? कल से रह रही हो। तो तुम जब धरना पे बैठी हुई थी वहाँ पे सुजीत प्रजापति के घर पे, तो फिर यहाँ पे तुम कैसे आई? देखिए वो थी जब सुजीत प्रजापति ने गिरफ्तारी हो गया, जेल भेजा गया उसको, तो वहाँ पुलिस प्रशासन पहुँचे, गढ़वा थाना पर महिला थाना प्रभारी गई थी और मेराल का थाना प्रभारी आया था। तो वो लोग बोले मुझे कि लड़का जेल चला गया है, देखिए आपको यहाँ रहना अच्छा नहीं है, कुछ सांपी बिच्छू काट दिया तो आपको जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, पुलिस प्रशासन के जो वहाँ पे गए हुए थे? हाँ जी। वो लोग बोले, तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे कहीं, हम बोले ना कि आप लोग गए कि हम नहीं जाएंगे कहीं, तो बोले कि नहीं तुमको यहाँ अच्छा नहीं है, तुम चलो तुमको हम कहीं सरकारी स्थल पर बैठा देते हैं। हम कहे कि हम नहीं जाएंगे, हमको कहीं भी विश्वास नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि ठीक है ऐसी नहीं है तो कहाँ तुमको विश्वास है, कहाँ तुमको रहने के लिए मन है? तो हम विकास भैया के पास फ़ोन किए, तो हम बोले कि हम आप ही के यहाँ रहेंगे, तो बोले कि ठीक है हम वहाँ आ रहे हैं। तो ये गए, इनके साथ हम आए, पुलिस प्रशासन के ही सामने ही आए हैं, उन लोग को आदेश से आए हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जहाँ पे भेजा जा रहा था वहाँ तुम आखिर क्यों नहीं गई रेखा? क्योंकि हमको वहाँ विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं था जी कि हाँ। तो तुम क्या बोली पुलिस प्रशासन के सामने? बोली कि हम विकास भैया के साथ जाएंगे, विकास भैया के घर पे जाएंगे। हाँ, हम उनको सामने ही बोले, क्योंकि वहाँ हमको किस लिए विश्वास नहीं था कि हमको बच्चा कैसे रहेगा, मच्छर उच्छर का अगर कुछ भी व्यवस्था नहीं होगा, खाने पीने का अच्छा व्यवस्था नहीं होगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। आखिर विकास भैया पे इतना, यानी कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी पे इतना विश्वास तुमको कैसे हुआ रेखा? क्योंकि मुझे ये सब न्याय दिलाने के लिए सब जिम्मेदारी लिए हैं, और कह भी दिए थे कि यह 1 हफ्ता के अंदर लड़का को गिरफ्तार हो जाए, और इनको पर मेरा पूरा भरोसा है। अब तुम्हारा प्रेमी तो जेल जा चुका है, तो जेल चला गया तो तुमको न्याय मिल गया? नहीं, जेल जाने से थोड़ी न्याय मिल गया। अभी हमको क्या बोलते हैं DNA का करवाएगा, DNA जब हो जाएगा तब तो न्याय मिलेगा, कोर्ट का आदेश आएगा तब मेरे को न्याय मिल सकता है। अभी थोड़ी मिला है न्याय, जेल जाने से थोड़ी मिल गया न्याय। न्याय तुम क्या चाहती हो न्याय में? मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किया जाए, जो भी हो, जो लड़का बोलता है हम बोलते हैं वही किया जाए। यानी कि DNA करा करके इस बच्चे को जो है कि इसके पिता का नाम दिया जाए? जी, इस पिता को नाम दिया जाए, मेरा भी जिंदगी बनाया जाए। यानी कि तुमको भी सुजीत प्रजापति पत्नी का दर्जा दे? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। और
वहाँ पे जब तुम थी अपने ससुराल में ही सुजीत प्रजापति के घर पे, तो पुलिस प्रशासन की जो टीम पहुँची हुई थी वहाँ पे, तो तुम्हारे ससुराल के जैसे सुजीत प्रजापति के माँ पिताजी वो लोग भी आए थे क्या? नहीं, उसका माँ नहीं आया था, पिताजी और भाई आया था। अच्छा, सुजीत प्रजापति के भाई और उनके पिताजी आए हुए थे। जी। तो उन लोग तुमसे क्या बोल रहे थे? हम लोग से वो कुछ नहीं बोला है, ताला खोला अपना और कुछ डॉक्यूमेंट निकाला और चला आया ताला लॉक करके, फिर वहाँ नहीं रुका। तो क्या लगता है रेखा कि सुजीत प्रजापति तुम्हें अपनाएगा? मुझे लगता नहीं है कि अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। बोलता है कि डीएनए के बाद अपनाएंगे, तो वो तो बाद में ही पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तभी तो पता चलेगा अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। उसको सजा तो मिलेगा ही। सुजीत प्रजापति से जेल जाने से पहले कुछ बातचीत हुआ तुम्हारा कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, ब्लॉक कर दिया है मेरा नंबर। तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है? मैंने कभी बात नहीं हुआ? जब मैं यहाँ धरने प्रदर्शन की तब मेरा नंबर ब्लॉक किया है देवगाना में। यहाँ पे तुम रह रही हो विकास भैया कि यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आखिर रेखा तुम प्यार की हो, इतना बड़ा समझिए कि सजा तुमको भुगतना पड़ रहा है एक गलती की वजह से। कहीं न कहीं तुम विश्वास की थी उस समय, तो बहुत वादा किया होगा लड़का। बहुत वादा किया था, इसीलिए तो, नहीं तो अगर उसके झांसा में आना हमको थोड़ी मर्जी था। क्या क्या बोल रहा था, एक बार थोड़ा बता दो। देखिए, वो बोल रहा था तुम्हें पढ़ना है, पढ़ाएंगे तुम्हें। तुमको जब बच्चा जन्म ले लेगा तो हम तुमको जो जहाँ रहो कहोगी रहने के लिए वहाँ रखेंगे। तुमको जो सपना है वो सब पूरा करेंगे। हम कि ठीक है, पूरा कीजिएगा। तो फिर कहाँ पूरा कर रहा है, जेल में पूरा कर रहा है ना मेरा सपना। वही था उसका सपना। कल जो है कि तुम अपनी मम्मी के पास भी जाकर रह सकती थी, अपनी बहन के पास भी रह सकती थी, तो आखिर विकास माली जी के पास ही तुम क्यों आई? वो लोग मुझे नहीं कहे कि हम अपने घर नहीं रखेंगे, इसीलिए मैं इनके पास आ गई। क्या तुम्हारी बहन भी नहीं रखने के लिए तैयार थी? वो क्यों नहीं रखने के लिए तैयार थी? सब गांव वाला भी, और जग्गू प्रजापति जो सुजीत प्रजापति के पिताजी हैं, वो बोलता है कि मैं तुम्ही पर केस करूंगी, इसके वजह से नहीं रख। यानी कि तुम्हारी सिस्टर बहन पे ही केस करने की धमकी दे रहा है। और ये मैडम बोली है खुद कि तुम्हारे बहन थी थाना प्रभारी, गढ़वा महिला थाना प्रभारी बोली है। क्या बोल रहे थे? कि फोन पे बोली है हमको कि तुम्हारे बहन और बहनों का केस करेंगे। तुम वहाँ रहती हो, तुम वहाँ खाती हो। क्योंकि आप देखे हैं मेरे एक बार कंडीशन कि मैं कहाँ खाती हूँ, क्या रहती हूँ। और भाई क्या बोला? भाई भी बोले कि देखिए मैं यहाँ नहीं रख सकती हूँ, कि अब उसको मर्जी है, और मैं खुद ही बोली कि मैं घर नहीं जाऊंगी। आखिर रेखा, अगर तुम्हारा प्रेमी सुजीत प्रजापति जेल से निकलता है फिर भी अगर नहीं अपनाता है, तो तुम्हारा तो चारों तरफ का दरवाजा बंद हो चुका, न तुम घर की रही न घाट की रही। देखिए, अभी तो रिजल्ट आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। जब घर के रहेंगे या घाट के रहेंगे, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। चलो रेखा, ठीक है, हम समझ सकते हैं क्योंकि तुमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम भी जो है कि सुजीत प्रजापति के प्रेमी के बातों पे विश्वास करके इस तरह से कदम तुम उठा लिए। लेकिन चलो, गलती तो इंसान से हो जाता है। लेकिन उन बहनों को तुम क्या कहना चाहोगी जो बहन प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ी हुई हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बजाय प्यार मोहब्बत में व्यस्त हैं, फेसबुक से प्यार, इंस्टाग्राम से प्यार, बहुत तरह के सोशल मीडिया के जरिए प्यार करने में लगी हुई हैं? उन बहनों को क्या कहना चाहोगी? क्योंकि तुम आज प्यार करके कहीं ना कहीं पछता रही हो और लड़ाई अपने हक अधिकार के लिए, इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए, इस बच्चे के पिता का नाम दिलाने के लिए इतना तुम लड़ रही हो। क्या कहोगे उन बहनों को जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती हैं? उन लोग को मैं उन लोगों को क्या कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि देखिए, किसी को बात को भरोसा मत रखिए। जो कहता है मैं काल करूँगा, जो इंसान भी कहता है कि मैं काल तुम्हारे लिए कुछ करूँगी, उससे आज ही कहिए कि मैं मेरे लिए जो करना है आज ही करो। यानी कि प्यार मोहब्बत भी अगर कर रही है तो सबसे पहले, अगर वादा कर रहा है शादी करने के लिए, तो सबसे पहले शादी कर ले, उसके बाद ही जो करना होगा कर लेना। देख सकते हैं ये रेखा है, धुरकी प्रखंड स्थित टाटीदिरी पंचायत की रहने वाली है और इसका प्रेम प्रसंग समझिए कि मेराल प्रखंड स्थित देवगन्ना गांव के रहने वाले सुजीत प्रजापति से स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग होने के बाद सुजीत प्रजापति के द्वारा वादा किया जाता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं और इन लोग दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। रिलेशनशिप में रहने के बाद एक बच्चा जन्म लेता है। देखिए, बहुत खूबसूरत प्यारा सा बच्चा है। बच्चा जन्म लेने के बाद
रेखा जो है कि सुजीत प्रजापति को बोला कि ठीक है अब तो बच्चा जन्म ले लिया, आप मुझे अपनाइए। तो इसका जो प्रेमी है सुजीत प्रजापति अपनाने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि बच्चा मेरा नहीं है, DNA टेस्ट कराएंगे उसके बाद तुमको रखेंगे। उसके बाद थाना में भी रेखा के द्वारा आवेदन दिया गया, SP के पास भी जाकर के रेखा मिली और कोर्ट में भी केस की थी ना? जी हाँ, कोर्ट में 364 का बयान दिए जी थे। और ये कोर्ट में भी केस की। उसके बाद जो है कि रेखा के जो प्रेमी है सुजीत प्रजापति गिरफ्तार हो चुका है। और बाकी अब देखिए कि आगे न्याय पे पूरा भरोसा है और रेखा भी इंसाफ के लिए डटी हुई है, लड़ रही है कि हमें इंसाफ मिल जाए, इस बच्चे को जो है कि पिता का नाम मिल जाए। तो बाकी अब न्यायालय पे भरोसा है हम सभी को भी कि रेखा को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि रेखा के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, रेखा को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और उन बहनों से मैं कहना चाहूँगा जो बहनें लड़कों के मीठी मीठी बातों में फंस जाती है और अपना भविष्य बर्बाद कर लेती है। आए दिन देख रहे होंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से प्यार होता है और होने के बाद कई जगहों पे जो है कि लड़कियों के साथ काफ़ी अत्याचार किया जाता है, लड़कियों का शोषण किया जाता है। तो सभी बहनों से मैं एक भाई होने के नाते हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ बहनों कि तुम लोग प्यार मोहब्बत के झांसे में, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अपनी माँ अपने पिता के सपनों को पूरा करो और बाकी लड़कों के बातों पे एतबार भरोसा करके अपना लाइफ बर्बाद मत करो। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं रेखा के बारे में और रेखा के बच्चे के बारे में और इसका जो प्रेमी सुजीत है जो जेल गया हुआ है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।